Assalamualaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. My name is फरहान साजिद और बच्चों मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसका मेन टॉपिक क्या होगा बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स सिमिलर्स। जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो सुनने से पहले वो पिछली वीडियो जो है वो एक दफा सुन लें, ताकि उनके लिए काफी ज्यादा आसानी हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं सुनना चाहते तो फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा जो है ना वो उसका गो थ्रू करवा दूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं भी सुनी तो फिर भी इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा सारा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और उसका यूनिट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। इसके साथ हम दो एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो देखिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। दो जीते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। पता होगा बच्चों आपको केसी के बारे में एंड इट्स यूनिट्स। हमने यूनिट्स फाइंड करने हैं। अगर डिफाइन करने से पहले मैं ना एग्जांपल समझाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। देखिए मैं तो मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, जनरल केमिकल रिएक्शन दिख रहा हूं मैं बच्चों। मेरे पास ना रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, इन दोनों के मिलने से प्रोडक्ट बन रही है मेरे पास सी एंड डी। ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं और ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है इधर एरो, और ये जो वापस एरो आ रहा है ये हमारा रिवर्स डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। ठीक है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में केसी कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। केसी फाइंड करने का सिंपल तरीका क्या होता है, ऊपर हमेशा रखते हैं हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। जितने प्रोडक्ट हो रहे होते हैं ना उन सबकी कंसंट्रेशन लिखनी है आपने, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना, उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे प्रोडक्ट है, इनको ऊपर रखा जाता है। एक सी प्रोडक्ट है और एक डी प्रोडक्ट है, तो मैं यहां लिखूंगा सी कंसंट्रेशन एंड डी कंसंट्रेशन। आप दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका मैंने प्रोडक्ट लिया है। प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट है ना हमारी, उनका हाफ ले ज़रूर लेना है हमने। तो ऊपर हमेशा प्रोडक्ट लिखते हैं और नीचे बच्चों क्या आता है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट मेरे ए और बी है, तो यहां लिखूंगा ए कंसंट्रेशन एंड बी कंसंट्रेशन। और मैंने बताया था बच्चों अगर साथ में कोई डिजिट होता है 1 2 3 गिनती में कोई वर्ड आ जाता है, कोई सॉरी जो है लेटर क्या कहते हैं, कोई डिजिट आ जाता है आपका गिनती के हवाले से 1 2 3 4 ये कितने मॉलिक्यूल या कितने नंबर ऑफ मोल ले रहे हैं, तो वो हम हमेशा उसकी पावर में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप केसी जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब बच्चों अगर ये आपको लिखना आता है ना तो यूनिट फाइंड करना आपके लिए बहुत आसान है। कोई भी आपको रिएक्शन दिया होगा उसमें रिएक्टेंट्स को आपने नीचे लिखना होता है, प्रोडक्ट्स को ऊपर रखना होता है, और साथ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल दिए जाते हैं उनको आपने उसकी पावर में ले जाना है। ठीक है, अगर ये हमारा है केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इस तरह लिखा जाता है। अगर ये लिख लिया तो यूनिट फाइंड करना बहुत आसान है। तो देखिए डिफाइन में ये लिखा हुआ बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो। ये बच्चों रेशियो होती है। रेशियो किसकी होती है? ऑफ द प्रोडक्ट। पहली बात तो रेशियो होती है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट है ना हमारे ये वाले बच्चों, इनका हाफले दरब। यहां दो प्रोडक्ट लिखे हैं, इस प्रोडक्ट का मतलब होता है हाफले दरब, यानी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं इनका हाफले दरब लेना है, इनकी कंसंट्रेशन का आपने रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट। जो साथ में कोफिशिएंट होगा ना बच्चों इनके, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स, वो हमने इसकी रेज टू पावर में ले जाने हैं। रेज टू पावर के साथ बच्चों जो भी उसके हमारे पास होगा कोफिशिएंट होगा वो उसकी पावर में चला जाएगा। ठीक है, एक बात होगी। देन टू द, यानी ये ऊपर की बात कर रहा है, मतलब उसने कहा रेशो। रेशो में क्या होता है, एक बटे के ऊपर की होती है, एक बटे के नीचे। तो बटे के ऊपर हमेशा प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, और बटे के नीचे की बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स ठीक है बच्चों, ऊपर हमेशा हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स, उनकी कंसंट्रेशन, उनका हाफले दरब लेके। ठीक है, और नीचे हमेशा क्या रखेंगे हम लोग, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लिखेंगे, और उनका भी जो साथ में कोफिशिएंट होगा वो उनकी रेज टू पावर में चला जाएगा। तो इस तरह जो एक्सप्रेशन लिखते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक समझ आई होगी बच्चों। तो हमने आज क्या करना है, हमने एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम
के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है केसी, उसे कैसे लिखा जाता है ये सीखना है। वो मैंने बता दिया आपको, हमेशा ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट और नीचे हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स। देन हमें यूनिट्स फाइंड करने हैं। याद रखिएगा बच्चों, जो होती है कंसंट्रेशन, ये जो सी कंसंट्रेशन, डी कंसंट्रेशन, ए बी कंसंट्रेशन लिखी हुई है, इनका जो सिंपल यूनिट होता है ना वो आपने याद रखना है। इन सब का होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्या होता है बच्चों? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यानी जहां पर भी रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो, जैसे ये मैंने प्रोडक्ट लिखे हैं 2 और 2 रिएक्टेंट लिखे हुए हैं, जो ये कंसंट्रेशन दी है ना, हर कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो जहां पर भी ये ब्रैकेट्स में आपके पास जो है कंसंट्रेशन तो होगी, वहां आपने यूनिट फाइंड करते हुए मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखना है। अब मैं ना आपको एग्जांपल से बताऊंगा ताकि आपको आसानी समझ आ जाए। ये एक एग्जांपल दी हुई है, हमने ना इसको इस्तेमाल करते हुए पहली बात तो एक्टिव कांस्टेंट लिखना है कि वो कैसे लिखेंगे, देन हमने उसका यूनिट भी फाइंड करना है। तो देखिए डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग के लिए लिखेंगे इसके लिए केमिकल एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो क्या होता है बच्चों? दैट इज केसी। वो हमारा होता है केसी। मैंने बताया आपको केसी कैसे लिखते हैं बेटा, ऊपर हमेशा रखते हैं प्रोडक्ट्स, अगर एक है तो उसको वैसे लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा उनका अपना हाथ से जरूर ले लेंगे उनका। ऊपर प्रोडक्ट्स आती हैं बच्चों और नीचे हमेशा क्या आते हैं? रिएक्टेंट्स। तो यहां देखिए इक्वेशन में जाहिर हो रहा है कि ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ऊपर हमने क्या रखना है बच्चों? ऊपर हम प्रोडक्ट्स रखेंगे। तो प्रोडक्ट में देखिए हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हमारा प्रोडक्ट है। मैं ऊपर लिखूंगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन HI, ये प्रोडक्ट है मेरा, इसको मैंने लिखा कंसंट्रेशन ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। जो यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो कोफिशिएंट होगा वो पावर में जाएगा, तो यहाँ देखिए बच्चों कोफिशिएंट 2 है जो साथ के लिखा हुआ है, ये इसका कोफिशिएंट है, तो ये इसकी चल जाएगा पावर में। यहां तक मसला। देन नीचे हम क्या लिखेंगे बच्चों? नीचे मैंने यहां बताया था आपको, हम हमेशा रखते हैं रिएक्टेंट्स को। तो रिएक्टेंट मेरे पास 2 है यहाँ पर, H2 एंड I2। तो इनका हाफले ज़रब लेके मैं लिखूंगा नीचे। ये देखें सिंपल क्या आ जाएगा, H2 आ गया मेरे पास, देन I2। बच्चों लास्ट वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई थी, बाई चांस पूछा ना, देखा नहीं मैंने, यहाँ मैंने प्लस लगा दिया था, तो वो आपने ना प्लस रेज कर लेना। जिन बच्चों ने वीडियो सुनी है उनको पता होगा, एंड पर जाके ना यहाँ पर गलती से प्लस लग गया मुझसे। तो बच्चों ये ऊपर हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं, उनका प्रोडक्ट लिखते हैं, उनका हम प्रोडक्ट लेते हैं हाफले ज़रब, और नीचे हमेशा क्या आते हैं? रिएक्टेंट्स आते हैं। यहाँ पर हाफले ज़रब होता है, कोई अलामत यहाँ पर नहीं आती। ठीक है, ये था जी बच्चों केसी लिखने का तरीका। हमने केसी लिख लिया, इस रिएक्शन के लिए हमने केसी की वैल्यू निकाल ली। ऊपर हमने क्या रखा? प्रोडक्ट्स को, नीचे हमने क्या रखा? रिएक्टेंट्स को, और जो साथ में कोफिशिएंट थे वो चलेगा उनकी पावर में। अब हमने जो नेक्स्ट चीज फाइंड करनी है दैट इज द यूनिट। हमने इसका यूनिट फाइंड करना है। तो यूनिट मैंने बताया बच्चों, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो जहां पर भी ये कंसंट्रेशन लिखी है ब्रैकेट के अंदर, वहां आप सिंपल क्या करेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख देंगे। तो देखिए बच्चों क्या होगा, इक्वल ऐसे आ गया केसी, ये कंसंट्रेशन लिखी, यहां मैं लिखूंगा इसका यूनिट जो है ना हाइड्रोजन आयोडाइड का, वो होगा बच्चों मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये स्क्वायर है ये वैसे आ जाएगा। समझाइए बच्चों, सिंपल करना है क्या? जहां पर भी कंसंट्रेशन है वहां पर यूनिट लिख देना आपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देन नीचे ये कंसंट्रेशन है, यहां पर भी क्या आ जाएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इस जगह पर आ गया, और इस जगह पर भी क्या आ जाएगा बच्चों? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमने क्या करना है? जो वैल्यूज कटती हैं आपस में उनको काट देना है, और जो एड बच जाएगा वो हमारा यूनिट होगा। अब देखें जरा बच्चों, एक ये है मेरे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और एक ये है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मिला के बच्चों ये हो गए 2 जो है ना वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो गया, उसकी पावर 2 होगी नीचे। ठीक है, और ऊपर पावर कितनी है बच्चों? ऊपर भी 2 है। तो क्या होगा, ये वाले जो 2 है ना, एक इससे कट गया और एक इससे कट गया। देखे ना बच्चों, इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो पावर 2 हो जाएगी। नीचे पावर 2 है, ऊपर पावर 2 है, तो आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो यहां पर मैं लिखूंगा केसी हैव नो यूनिट। तो यहां बच्चों केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जो यूनिट है उन्होंने आपस में इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो ये सिंपल था, हमने पहले केसी एक्सप्रेशन लिखा, देन हमने उसका यूनिट फाइंड कर लिया। चलिए हम इसको भी करते ताकि आपके लिए और मजीद आसानी हो जाए। इसको भी सेम ऐसे करना है बच्चों। हमने पहले हम लिखेंगे केसी की वैल्यू, जल्दी से आप लोग नोट करें अपनी जो है ना वो जुबानी ट्राई करें, आपको आता है या नहीं।
कि ये कैसे लिखना है केसी की वैल्यू, ठीक है। अपना लिखे फिर मैं लिखता हूँ, आप देखिएगा आपका ठीक होता है या गलत होता है। मैं केसी की वैल्यू में लिखता हूँ बच्चों, ऊपर रखने हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारा क्या है NH3, ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया बच्चों NH3 की कंसंट्रेशन, और साथ जो बच्चों कोफिशिएंट होता है उसका वो चल जाएगा उसकी पावर में। तो यहाँ 2 कोफिशिएंट है तो 2 पावर में चला गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या रखते हैं बच्चों हम लोग, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट ऊपर रखते हैं, 7 कोफिशिएंट पावर में, और नीचे रखते हैं हम रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट एक नाइट्रोजन है तो ये मैंने वैसे लिख दिया। हाँ बच्चों यही बात याद रखनी है, जो साथ में यहाँ पर होते हैं ना 2 3, ये नंबर ऑफ एटम होते हैं किस तरह आपस में जुड़े हो गए हैं। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर बताया था कि इस तरह ना ट्रिपल बॉन्ड बना था नाइट्रोजन का इसके साथ, इसे हम कहते हैं N2। तो आपने ये नहीं देखना कि ये 2 लिखा हुआ है इसको पावर में ले जाए, पावर हमेशा कोफिशिएंट आएगा जो 7 होता है इसके, ठीक है। इसका तो 1 है तो हम पावर में नहीं लिखेंगे। अब ये वाला रिएक्टेंट है इसको भी सेम ऐसे करेंगे, हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ मैंने लिख दिया H2। यहां नजर आ रहा होगा बच्चों आपके साथ, साथ में 3 जो है वो कोफिशिएंट है, तो ये कहां जाएगा उसकी पावर में। सिंपल सा बच्चों रूल है। ये हमने केसी की वैल्यू लिख दी इसके लिए, ऊपर प्रोडक्ट रखे, साथ जो कोफिशिएंट था वो पावर में चला गया, नीचे हमने रिएक्टेंट्स लिखे, ठीक है। इसका कोफिशिएंट नहीं था तो ये वैसे आ गया, यहाँ 3 था तो ये 3 पावर में चला गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, केसी का जो है ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख लिया। देन हम फाइंड करेंगे इसके यूनिट्स। यूनिट वैसे ही बच्चों जहां पर ये कंसंट्रेशन है वहां हम क्या लिखेंगे, हाँ जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो बच्चों यहां पर सिंपल में क्या करूंगा, यहां लिखूंगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पावर 7 वैसे आ जाएगी, पावर की 2 है 2 आ गई। नीचे देखें जी, यहां पर क्या लिखूंगा बच्चों मैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये भी वैसे आ गया, पावर 7 नहीं है तो नहीं लिखी मैंने। यहां पर देखें, यहां पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर 3 थी तो मैंने यहां 3 लिख दी। अब देखें बच्चों, यहां पावर 2 है और नीचे देखें काउंट करें, 3 पावर ये है और इसकी पावर 1 है ना, 3 और 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 में से, या सिंपल आप करें, ये 3 पावर है ना, इस 3 में से अगर 2 कट कर दें आप, 2 पावरें जो है ना, चलिए मैंने आपको डिटेल समझाता हूँ थोड़ी सी, आपके लिए मुश्किल ना हो इसमें। इसको ना हम क्या करते हैं जी, आगे लिखता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको यहां पर कर देता हूँ। ये देखें मेरे पास आ गया के सी इक्वल्स टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। नीचे बच्चे देखिए 3 पावर इसकी है और 1 पावर इसकी है, इकट्ठा करें तो पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। पता है ना, जब बेस नीचे वाली सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये 1 + 3 हो जाएगा 4। तो नीचे जो है हमारे पास ये वैसे आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर कितनी बच्चों 4। अब इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है, तो क्या होगा, ये वाले 2 है ना ये कट जाएंगे, इसमें से पीछे मेरे पास 2 रह जाएंगे, यानी 4 थे नीचे ना, 2 कट गए ऊपर वाले, पीछे 2 रह गए। तो हमारे पास आंसर आ गया के सी इक्वल्स टू, ऊपर कुछ नहीं बचा क्योंकि सारे कट गए हैं, नीचे हमारे पास क्या बच गया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। यहाँ 2 पावर बच गई थी बच्चों को, हमने वैसे लिख दी। अब हम क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर ओपन कर दें, यहां देखें मोल भी है और डेसीमीटर क्यूब भी है, ये जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 इसका देखना यहाँ पर 1 है, पावर इसकी 1 है, तो यहां आ जाएगा 1 ओवर मोल का स्क्वायर, और डेसीमीटर क्यूब -3 है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा dm -6, ठीक है। यानी सिंपल मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, मोल के साथ भी तो मोल का स्क्वायर हो गया, इसके साथ किया तो यहाँ -6 हो गया। इसको ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाएंगे तो पता है ना हमें मैथ में रूल है बच्चों के, जब हम ऊपर ले जाते हैं तो पावर में जो साइन चेंज हो जाती है, नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है माइनस में हो जाती है। तो ये +2 है, ऊपर जाके बच्चों हो जाएगा ये -2, और ये -6 है तो बच्चों ऊपर जाके क्या हो जाएगा +6। तो ये बच्चों हमने केसी का जो है यूनिट फाइंड कर लिया इस रिएक्शन के लिए। तो सिंपल सा था बच्चों, हमने क्या करना होता है, सिंपल आपने केसी की वैल्यू लिखनी आनी चाहिए आपको, ऊपर प्रोडक्ट रखते हैं, साथ जो वैल्यू कोफिशिएंट होता है वो पावर में, नीचे रिएक्टेंट्स आते हैं उनका प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है। और सिंपल इनका यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जहां पर भी कंसंट्रेशन लिखी होगी आपने क्या करना है वहां पर
मोल पर डेसीमीटर क्यूब पुट करना है और सिंपल इनको कट करके नीचे कुछ बच जाए उसको बटे के ऊपर ले जाना है, ठीक है। और इस तरह जो है ये हमारा केसी का आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था बच्चों, मुझे यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अब इसके रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर आपने कमेंट सेक्शन में जो है वो सवाल करना है। और इसके अलावा बच्चों मैंने वीडियो के एंड पर मैंने अपना नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप, अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो उनको इसके रेलिवेंट कुछ नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएं या किसी और क्लास के भी अगर वो चाहते हैं 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड केमिस्ट्री के रेलिवेंट, तो हम उस ग्रुप में आपको कोई हर किस्म के नोट्स प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप उस नंबर पर रब्ता करके जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।